अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा कि एक तरफ तो हुकूमती वज़रा जो हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो इरादा रखते हैं या वो लगाना चाहते हैं आर्टिकल 6 चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर, या वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अदालतों के जो फैसले हैं, पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी हुई 9 मई वाक़यात के ऊपर, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया और रिहा कर दिया, उस गिरफ्तारी के अमल को ही रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि ये जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है उसके अंदर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। अब मेरिट के ऊपर जब वो केस आए हैं अदालतों के अंदर, और जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे केसेस के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ज़मानत भी करवाई हुई थी, तो उनमें से एक ज़मानत का फ़ैसला जो आया उसके अंदर बाकायदा तौर पर जज साहब ने लिखा और उड़ा के रख दिया वो सारे जो एक तरह के इल्ज़ामात लगे हुए थे, एलिगेशंस लगे हुए थे। उसमें उन्होंने लिखा कि जो आनते जुर्म या अबेटमेंट ऑफ क्राइम है, उसकी बुनियादी तौर पर जो मंशा है, लॉजिक है, वो उस वक्त तक अप्लाई नहीं करता जब तक कि जो अबेटमेंट की गई हो उसका कोई सबूत, और ना सिर्फ ये कि अबेटमेंट होने का सबूत हो, बल्कि जब तक कि उस अबेटमेंट की रोशनी के अंदर आगे कोई जुर्म सरजद नहीं हो जाता। तो लिहाजा साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा मिसयूज़ ऑफ पावर और इस दफात का गलत इस्तेमाल है, और ज़मानत कन्फर्म की। अब एक तरफ तो आप देखें कि कहाँ आर्टिकल 6, अब आर्टिकल 6 भी थोड़ा मैं बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पर होता क्या। आर्टिकल 6 आइन के अंदर डाला गया है आइन पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए, कि कोई आइन को ना तोड़े, और आइन तोड़ने को हाई ट्रीजन यानी बगावत कहा गया है। अब जो आइन तोड़ेगा वो उसी को ही सिर्फ इसके अंदर या आइन को सस्पेंड करता है या उसकी आप समझें कि बेटमेंट करता है, आइन तोड़ने के अंदर मदद करता है, मुआवनत करता है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये हर किसी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। अगर आप देखें तो सियासतदानों ने ऐसा लगता है कि ये आइन उन लोगों के लिए बनाया था जो मुल्क के अंदर आमरीत कायम करें या आइन को तोड़ करके मार्शल लॉ लगाएं या इस तरह से करें। तो ये पार्लियामेंटेरियंस के कानून बनाने की मंशा ये समझ में आती है, जिसमें बहुत सख्त सजाएं रखी गई। तो लिहाजा यहाँ जो हालात हैं इसके अंदर, जहाँ अदालत जो है अपने ज़मानत के फैसले में लिख रही है कि ये 9 मई के वाक़यात जो हैं, क्योंकि ये आइन के हवाले से नहीं हैं, ये एक अलग एंटी टेररिज्म लॉज के तहत FIR हुई हुई हैं, और सारा अभी तक इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही है वो उन्हीं मामलात के ऊपर हो रही है। और उस वक्त क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में थे, कस्टडी में थे नैब की, सॉरी, तो उसके अंदर कहा गया कि वो कैसे इस चीज़ की आनत कर सकते हैं या किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं। या दूसरी तरफ ऐसा कोई, पहले भी मैंने कहा था कि अभी तक कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो या ऐसा कोई प्रूफ अभी तक गवर्नमेंट सामने नहीं ला सकी जिसमें वो ये साबित करे कि वो डायरेक्शन दे रहे थे या अहकामात किसी को दे रहे थे या लीड कर रहे थे ऐसी कार्रवाई को जिसके अंदर कहा गया हो कि वो 9 मई के वाक़यात करें। तो लिहाजा वज़रा के इस तरह के बयानात जिसके अंदर वो आर्टिकल 6, क्योंकि बड़ा संजीदा मामला है और ये सियासतदानों के ऊपर नहीं लगाया जाता, ना आज तक लगा है, ना ही अभी लगने के चांसेस हैं। तो लिहाजा इस तरह के जुम्मदराना बयानात होने चाहिए। गैर जुम्मदराना बयानात जो हैं वो समझ नहीं आते कि या तो वो लोग जो बयानात दे रहे हैं उन्होंने आर्टिकल 6 को समझने की कोशिश नहीं की है। अगर वो समझते हैं इसको या पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मखसूस हालात में मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ ही सिर्फ इसको लगाया जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।